सेवन जरूर करता है ना। और देखा जाए तो आज दुनिया के हर घर में ये नशीला पदार्थ होता है। हम भारतवासी अंग्रेजों की गुलामी से तो छूट गए ना, लेकिन आज एक 5 इंच का सिगरेट, 5 इंच की तंबाकू की पुड़िया, हम इसके गुलाम बन गए हैं। आज जो व्यक्ति नशा करता है, उसकी आदत लग गई है, वो बिना नशा के नहीं रह सकता। उस व्यक्ति को वो नशा चाहिए ही चाहिए, चाहे तंबाकू, चाहे गुटखा, चाहे शराब। हम पूछते हैं, क्या ये तंबाकू, गुटखा, शराब सस्ते नशे हैं क्या? सस्ता है क्या? क्या है? महंगा नशा है ना। आज उसी चीज को हम जो खरीदते हैं, यूज करते हैं, नशीली चीजों को, उसी के जगह अगर हम उन पैसों को बचाएं तो आज हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। आज हम अपने घर के परिवार वालों को बहुत अच्छा जीवन दे सकते हैं। आज ये जो नशीले पदार्थ हैं, ये एक धीमा जहर है। जैसे कोई भी व्यक्ति जहर खाता है तो एक आध घंटे के बाद क्या होता है? खत्म हो जाता है, मर जाता है। लेकिन उसी प्रकार से आज अगर हम कोई भी नशीला चीज सेवन करते हैं, 1 घंटे में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे हमको कोई ना कोई बीमारी जकड़ लेता है और वो व्यक्ति एक दिन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जब पता है कि ये नशीला चीज धीमा जहर है तो क्यों लेते हैं? और ये नशीला चीज हमारे भारत से शुरू नहीं हुआ था। भारत तो देवी देवताओं का युग था। भारत से शुरू नहीं हुआ तो कैसे शुरू हुआ? तो मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी कि सबसे पहले जब अंग्रेज भारत में आए तो भारतवासियों को देखा कि भारतवासी बहुत भोले हैं, बहुत नादान हैं। तो अंग्रेजों ने अपने साथ कुछ नशीले चीज लेकर आए थे और वो व्यापार करने के सिलसिले में आए थे। तो एक अंग्रेज अपने बच्चे को बोला कि बेटा, ये जो नशीला पदार्थ है, ये बहुत धीमा जहर है। अगर हम भारतवासियों को खत्म करना चाहते हैं, इन पर राज्य करना चाहते हैं, तो ये धीमे जहर के आदी उन्हें बनाना पड़ेगा। तो तुम इस नशीले पदार्थ को लेकर भारत में जाओ और इसे बेच के आओ। तो अंग्रेज का बच्चा भारत में आया और व्यापार करने के लिए वो सड़क पर बैठ गया। और भारतवासी उस नशीले पदार्थ को पहचानते भी नहीं थे और इस कारण से एक भी भारतवासी उस नशीले पदार्थ को नहीं खरीदे। बच्चा वापस खाली हाथ पूरे नशीले पदार्थ को लेकर अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, एक भी चीज हमारी बिकी नहीं है। भारतवासी भोले नहीं, बहुत समझदार हैं, इसे खरीदे नहीं है। तो अंग्रेज ने कहा कि मैं बेच के दिखाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे वो लोग खरीदते हैं। तो अंग्रेज अगले दिन आया और नशीले पदार्थ को रखकर जोर जोर से सुनाने लगा, ये नशीले पदार्थ ले लो, ये नशीले पदार्थ ले लो, जो इसको खाएगा या पिएगा उसके घर चोर नहीं आएगा। इस नशीले पदार्थ को ले लो, इस नशीले पदार्थ को पी लो, जो इसे पिएगा या खाएगा उसके घर में कभी भी बच्ची जन्म नहीं लेगी। इस नशीले पदार्थ को जो भी खाएगा या पिएगा वो व्यक्ति कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। इसके ये फायदे हैं, ले लो ले लो। तो भारतवासियों को फायदा नजर आया तो उन्होंने क्या किया, वो खरीद लिए और खरीद कर उसको पीने लगे, खाने लगे। तो एक व्यापारी वहां और भी था। तो अंग्रेज से पूछा कि इस नशीले पदार्थ को खाने से ये फायदे कैसे होंगे, मुझे समझ में नहीं आया। तो अंग्रेज ने कहा कि देखो, जब इस नशीले पदार्थ को कोई भी खाएगा पिएगा तो धीरे धीरे उसका लत लग जाएगा और आदत बन जाएगा, बिना इसके रह नहीं पाएगा। और बीड़ी सिगरेट ये सब है, उसको पीने से उसको रोज क्या होगा, खांसी होगा।
जब वो रात भर खासेगा, चोर उसके यहाँ आएगा भी, तो चोर क्या सोचेगा, घर का मालिक तो जग रहा है तो उसके घर चोर नहीं आएगा। फिर दूसरा जो फायदा है वो क्या, कि उसके घर में बच्ची जन्म नहीं लेगी। तो अंग्रेज ने कहा, अरे बच्ची तो क्या, बच्चा भी जन्म नहीं लेगा, क्योंकि उसकी प्रजनन क्षमता खत्म हो जाएगी। फिर तीसरा फायदा जो है कि वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? तो अंग्रेज ने कहा, वो जवानी में ही मर जाएगा, कभी बूढ़ा होने का नौबत ही नहीं आएगा। ये फायदा है। क्या ये फायदा आप लोगों को पसंद है पसंद? है पसंद। अगर नहीं है तो हमें इस नशीले पदार्थ को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, इस नशीले पदार्थ का हमको इतना आदत लग जाता है कि हम इस नशीले पदार्थ को चाह के भी छोड़ नहीं पाते हैं। तो छोड़ने के दो उपाय हैं। पहला कि अपने पास में कोई भी ब्रह्मा कुमारी संस्था में, जैसे चुनार में ही जाकर हम इसकी दवाई ले सकते हैं। ये दवाई आपको पैसे में नहीं, फ्री में दिया जाएगा। फ्री में इस दवाई को खाएं और अपने घर में अपने आप को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने भाई बंधु को इस नशीले पदार्थ से छुड़ा सकते हैं। साथ साथ दूसरा उपाय है, हम अपने आप में शक्ति भरें। कि शक्ति कैसे भरें? जैसे अभी आप लोगों ने सुना कि हम शरीर नहीं, कौन है, एक आत्मा है। और आत्मा समझ के जब हम परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा से हमें वो शक्ति प्राप्त होगा जिससे हम इस नशीले पदार्थ को धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। तो इस शक्ति को भी प्राप्त करने के लिए हमको ना ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इसका ज्ञान भी आपको ब्रह्मा कुमारी चुनार सेंटर में प्राप्त होगा। तो जो पर्चा अभी आप लोगों को मिला है ना, इसमें चना खाने के लिए नहीं मिला है।